अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में, और मैं आपके सामने इस समय उपस्थित हूं 2021 का वर्षफल लेकर मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातक जल तत्व राशि और देव गुरु बृहस्पति की राशि। दोस्तों, इस वर्ष आप बहुत 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 बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति स्वयं आपके एकादश भाव में, एकादश भाव यानी कि हाउस ऑफ बेनिफिट, आय का भाव, लाभ का भाव, किसी भी कामयाबी, प्रतिष्ठा, अचीवमेंट्स का भाव। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी आपके इसी लाभ भाव में अपनी नीच राशि में शनि देव की उपस्थिति के कारण नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। यानी कि आपकी जन्म चंद्रमा मीन राशि और मीन राशि के स्वामी एक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का आपके लाभ भाव में राजयोग में होना, सोचिए कितनी शुभता लेकर आया है ये वर्ष आपके लिए। आपके लिए ये वर्ष आर्थिक कामयाबी का है, सफलता का है, अचीवमेंट्स का है। देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में जहां आपके गेन्स को बढ़ाने वाले होंगे, आपकी इनकम को बढ़ाने वाले होंगे, आपकी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने वाले होंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति के इस नीच भंग राजयोग के एकादश भाव में बनाने के कारण जहां आपके लाभ भाव से आपको जिंदगी में अनेक तरह के लाभ प्राप्त होंगे, चाहे वो आर्थिक लाभ हो, चाहे वो प्रतिष्ठा से जुड़े हुए लाभ हो, चाहे आपके ओहदे से जुड़े हुए लाभ हो, चाहे आपके प्रमोशंस के रूप में, आपको डिग्रियों के रूप में, कई तरह के जो भी लाभ है, सारे देवगुरु बृहस्पति इस नीच भंग राजयोग में आपको 5 अप्रैल तक वो देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। क्योंकि इनकी जो 5वीं दृष्टि है, जो स्पेशल दृष्टि है, वो आपके तीसरे भाव पे, आपके पराक्रम भाव पे जा रही है। पराक्रम भाव पर जाने के कारण आप में आपकी मानसिकता का भाव भी तीसरा भाव होता है, तो आप में कई नए विचारों का सृजन, नए नए आइडियाज का आना, और उस पर इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको वो गेन के रूप में वो देंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक सृजन करते हैं और उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके मेंटल भाव पे है, मानसिक विचारों के भाव पे है। तो देखो, पैसा तो विचारों में ही होता है, एक विचार से बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग बनाते हुए आपके तीसरे भाव को दृष्ट करना यही इंडिकेट करता है। दूसरी बात, उनकी जो 7वीं दृष्टि सीधी दृष्टि है, जो कि शनि देव के साथ संयुक्त दृष्टि आ रही है आपके पंचम भाव पर। तो पंचम भाव फिर से शिक्षा का भाव, प्रेम का भाव, संतान का भाव। तो संतान सुख, शिक्षा में सफलता और प्रेम संबंधों में सफलता, ये भी बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाते हुए और शनि देव के साथ संयुक्त दृष्टि देते हुए दे रहे हैं। कहते हैं ना कि बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि कमाल करती है। चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, संतान हो, या जिंदगी के बड़े से बड़े कामों को तभी आप कर पाते हैं जब शनि देव और बृहस्पति देव का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है राजयोग बनाते हुए आपके 7वें भाव पर जा रही है। 7वां भाव आपके जीवन साथी का भाव, स्पाउस का भाव। संबंधों में अगर कोई खटास थी, मधुरता आएगी, रिश्तों में सुधार होगा। साथ ही अगर आप साझेदारी में, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे और वहां पे कोई भी एरर्स थे, कुछ भी दिक्कतें आ रही थी, अब सामान्य रूप से चलने लगेगी और वही पार्टनरशिप आपको लाभ देगा। 6 अप्रैल से लेकर मिड सितंबर तक बृहस्पति मकर राशि से निकलेंगे और राजयोग को छोड़ते हुए शनि देव की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में द्वादश भाव में आ जाएंगे। कुंभ राशि में द्वादश भाव में आने के साथ ही द्वादश भाव एक्टिवेट होगा। द्वादश भाव यानी विदेश का भाव, खर्चे का भाव। जहां खर्च की अधिकता बढ़ेगी वहीं वो अपनी 5वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहां पे नए भवन, नई गाड़ी का सुख, नई प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों का अंत करेंगे। वो सीधा द्वादश भाव में बैठकर वो आपके 6ठे भाव को दृष्ट करेंगे, जहां की रोग, शत्रु और ऋण के भाव को दृष्ट कर देंगे। जहां पे अगर कोई पहले से आप
स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे तो रिकवरी मिलेगी आपको। स्वास्थ्य ओवरऑल पूरे साल बहुत अच्छा रहने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए। असाध्य रोगों में भी राहत मिलने के बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। द्वादश भाव में बैठे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जब अप्रैल से सितंबर तक आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी तो आपको अचानक लाभ, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति ऐसा नहीं है कि गड़ा हुआ धन मिल गया। सडन गेन। सडन गेन क्या है? आप जहां पे काम कर रहे थे, आपको इंक्रीमेंट मिलना था, वो अचानक मिल गया। बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्ट करना था, लाभ आप 50% की उम्मीद कर रहे थे, वहां पे आपको 70%, 80% मिल गया। शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीजों में काम कर रहे हैं जहां पे अचानक धन लाभ आने के लिए कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म आपने अपनी लाइफ में दे रखी है अपने कामों को, वहां से आपको गेन्स मिलेंगे। जहां पे बृहस्पति अप्रैल से सितंबर के बीच में 9वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, वहीं पे शनि एकादश भाव में बैठकर पूरे वर्ष में स्वराशि के होकर आपके अष्टम भाव को लगातार दृष्ट कर रहे हैं। यहां भी वो घटनाक्रम जारी रहेगा, यानी कि शनि स्वराशि के हैं। यहां पे क्या है कि शनि देखिए आपके एकादश भाव में पूरे साल हैं, तीसरी दृष्टि लगातार आपके लग्ना पे बनी हुई है। एक अच्छा स्वास्थ्य, साथ में तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण शनि चूंकि थोड़े स्लो प्लैनेट हैं तो आलस्य की अधिकता जरूर आएगी। तो काम को टालने की प्रवृत्ति से अगर आप बच पाते हैं इस वर्ष में तो आपको कामयाबी अच्छे अनुपात में मिलेगी। वहीं पे शनि की 7वीं दृष्टि लगातार आपके पंचम हाउस पे बनी हुई है। चूंकि स्वराशि में है तो वहां पे कोई नुकसान के योग नहीं दिख रहे हैं, बहुत कुछ खास नहीं है। हाँ, विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी जो स्ट्रगल की मात्रा है, मेहनत, प्रयास जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। संतान के लिए काफी समय से प्रयासरत थे मीन राशि के जातक, शनि और बृहस्पति का संयुक्त 7वीं दृष्टि का आशीर्वाद मिलने के कारण वो संभव हो पाएगा। वहीं शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर जाने के कारण पूरे वर्ष में नुकसान और लाभ में एक वर्ड जुड़ा रहेगा, अचानक। हो सकता है कई मामलों में थोड़ा बहुत अचानक आपका लॉस भी हो जाए, वहीं पे अचानक गेन भी होगा, लेकिन गेन के मामले में डबल बेनिफिट आपको है, क्योंकि वो बृहस्पति भी दे रहे हैं और शनि भी दे रहे हैं, तो लाभ की मात्रा ज्यादा रहेगी। लेकिन जब बृहस्पति देव कुछ टाइम के लिए वहां से दृष्टि हटाएंगे तो क्योंकि शनि की दूसरी राशि द्वादश भाव में कुंभ राशि बन रही है आपकी, तो वहां पे उनकी 10वीं दृष्टि अष्टम पे जाने के कारण सडन थोड़े बहुत नुकसान के भी योग बन रहे हैं। लेकिन अगर आप सावधान रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कोई मेजर बात नहीं है, अतः इससे डरने की कतई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नए प्रोजेक्ट से बहुत अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा लिए गए कोई भी आर्थिक निर्णय अच्छे साबित होने वाले हैं, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाने से बचना होगा, नहीं तो आप किसी विवाद में या गहरे संकट में फंस सकते हैं। क्योंकि पूरे वर्ष बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन बन भी रहा है और कुछ समय के लिए हट रहा है, फिर वक्री होकर साथ में आ रहे हैं। तो कभी भी कर्म फलदाता के निरीक्षण में आप पूरे वर्ष हैं तो कभी भी कोई गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी न्यायप्रिय हैं और कर्म फलदाता शनि भी न्यायप्रिय हैं। यानी कि आपकी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति की राशि होने के कारण मीन राशि ये खुद ही सात्विक राशि है, धार्मिक राशि है, न्याय की राशि है और ईमानदार राशि है। तो आपको तो ऐसे भी अन्याय का धन, अनैतिक धन, अनैतिक रिश्ते ऐसे भी आपको सूट नहीं करते। और जब जब आपने ये किया है आप गहरी मुसीबत में पड़े हो, ऐसा आपने बिल्कुल पिछले अनुभवों के आधार पे देखा होगा। तो आप जितने ही नैतिक रहेंगे, जितने ईमानदार रहेंगे अपने काम के लिए, अपने चरित्र के साथ, अपने पारिवारिक जीवन में, उतना ही आपके लिए लक्ष्मी का, भाग्य का आगमन होगा। क्योंकि बृहस्पति देव क्या है? भाग्य के दाता हैं, धन के दाता हैं, वृद्धि, हर चीज में वृद्धि करते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये बड़े प्लैनेट्स शनि और बृहस्पति सब कुछ देने को 2021 को एक शानदार वर्ष के रूप में आपकी जिंदगी में लेकर आए हैं। राशि स्वामी बृहस्पति नीच भंग राजयोग में है। और दोस्तों, हर वर्ष आपको राजयोग नहीं मिलता,
चूंकि राजयोग मिला है तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपकी पत्रिका में आपके राशि स्वामी की स्थिति क्या है, क्या आपको इस राजयोग की फल की प्राप्ति होगी। और अगर नहीं हो रही है या किसी कारण से आपकी पत्रिका में बृहस्पति अस्त है, नीच है या कोई भी समस्या है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है, ये आपकी पत्रिका के विश्लेषण के बाद जो भी आपके ज्योतिषाचार्य होंगे आपको सलाह दे देंगे और आप उस चीज को जितनी जल्दी कर लेंगे, आप इस वर्ष का ज्यादा से ज्यादा फायदा आप उठा पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम चल रहा है तो आप अपना इतना समय और अपना इतना अटेंशन जरूर देंगे इस वर्ष में, ताकि रिश्तों में कोई भी असामंजस्यता की स्थिति नहीं बनेगी इस वर्ष। विद्यार्थियों के लिए कार्य क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों का वर्ष है। उन्नति के मार्ग बिल्कुल प्रशस्त होंगे, मेहनत जारी रखेंगे, निराशा फटकने नहीं देंगे अपने आसपास। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।